जो आज मैं आपको है परफेक्ट रूल के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि किसके आगे हमें एन लगाना है, किसके आगे ए लगाना है। तो इसके लिए हमें हिंदी के वॉवेल देखने हैं, हिंदी के स्वर देखने हैं। वॉवेल आपके होते हैं वो हमारे हिंदी के कौन कौन से होते हैं? हिंदी के ये आ से लेके अह तक जो होते हैं ये हिंदी के वॉवेल होते हैं, इनको स्वर कहते हैं, स्वर। तो किसी शब्द का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन अगर आपका जो है हिंदी के वोवेल से हो रहा है, हिंदी के स्वर से होता है, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे ए एन, उसके आगे यूज करेंगे ए एन, तो वो परफेक्टली सही होगा। जैसे अगर हमें लिखना है, यहाँ पे हमारा कोई वर्ड है, वर्ड हमारा आ रहा है, ये आपका आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है आउल, OWL। तो आउल का हम अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो पहला हमारा जो अक्षर है वो ओ आ गया, तो ओ आ गया, तो ये क्या हमारा स्वर है, स्वर है। तो स्वर है, तो यहाँ पे इसमें हमें ओ हमारा क्या है, हिंदी का स्वर है, तो हिंदी का स्वर होने की वजह से इसके आगे एन आएगा। अब अगर हम हिंदी का कोई व्यंजन आता है, व्यंजन इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट आ गया, कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? क से लेकर जो हमारे ज्ञा तक जितने भी वर्ड हैं, जितने भी लेटर हैं हिंदी के, ये सब कहलाते हैं कॉन्सोनेंट या फिर व्यंजन। तो अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण हिंदी के क से ज्ञा के बीच में होता है, अर्थात व्यंजन से होता है, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे उसके आगे एन, सॉरी उसके आगे करेंगे ए का यूज करेंगे। जैसे अभी हम यहाँ मिस्टेक कर रहे थे कि 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट में हमने क्या किया, पहले 1 का हमने किया प्रोनाउंसिएशन, 1 को बोल के देखा, तो 1 बोलेंगे तो हमारा पहले वो आएगा, वो न, इस तरह से। अब हमने देखा कि जो पहला जो लेटर है वो हमारा क्या है, वो हमारा व्यंजन है या फिर स्वर है, तो हमें पता लगा कि हिंदी का ये व्यंजन है, और व्यंजन आएगा तो वहाँ पे ए लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 से पहले अगर हमें ए एन में से कोई यूज करना है तो हम ए यूज करेंगे, 1 रुपी, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट सही हो जाएगा विदाउट एनी मिस्टेक। तो रूल क्या कहता है कि हम जिस वर्ड के आगे ए एन का यूज करना चाहते हैं उसे प्रोनाउंस करें। अगर वो प्रोनाउंस करते समय उसका पहला अक्षर हिंदी के व्यंजन से होता है, व्यंजन मतलब का से ज्ञा के बीच में होता है, तो वहाँ ए लगाएंगे, ये परफेक्ट रूल है। और अगर हिंदी के स्वर से होता है, वॉवेल से होता है, तो वहाँ पे एन लगाएंगे। इस तरह से करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और भी देखते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाए। जैसे हमें लगाना है MLA, ये एक वर्ड है, ये इसे शॉर्ट फॉर्म होता है इसके, तो इसके हमें आगे लगाना है ए आएगा कि एन आएगा। अब हमने देखा कि इसके आगे अगर हम लगाएंगे तो यहाँ तो एम आ रहा है, और एम जो है नॉर्मल वे में तो ये कॉन्सोनेंट है इंग्लिश का, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे ए लग जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा गलत। हमें एम का पहले क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है, उच्चारण करना है। एम का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो पहले हम ए और जो हमारा हिंदी में स्वर है और म, एम, तो यहाँ पे ए आया, ए हमारा क्या है, ये हमारा स्वर है, इसको हम वोवेल भी कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अब हमारा स्वर आया है, तो यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हिंदी का हमारा स्वर आ रहा है, और रूल ये कहता है कि हिंदी का स्वर है तो वहाँ पे आएगा एन। तो करेक्ट क्या होगा, एन, फिर यहाँ हो जाएगा MLA। अब ये परफेक्ट सही NMLA, न कि AMLA। तो जिसके भी आगे हमें ए या एन का यूज करना है, पहले उसका प्रोनाउंसिएशन करना है और उसका संबंध हमें हिंदी से रखना है। अगर हिंदी के स्वर से है तब तो एन आएगा, और व्यंजन से है तो ए आएगा। नहीं करते। ये कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, इनके आंसर्स आपको लिखने और इसके कमेंट्स में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताने कि आपने कितना समझा, कितना किया आपने, वो कल हम आपको बताएंगे चेक करके कि कितना आप समझ पाए।